बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। क्योंकि अब हम प्रैक्टिकली अपने जो क्वेश्चंस हैं हाइपोथेसिस से रिलेटेड हैं वो करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 3 सिचुएशन जिस तरह के हम पढ़ रहे होते हैं कि व्हेन सिग्मा इज नॉन, व्हेन सिग्मा इज अननोन बट बोथ आर द नॉर्मल पॉपुलेशन, एंड थर्ड वन इज द नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, जहां हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, सिग्मा नॉन है या अननोन है वहां। ये तमाम चीजें अब हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जब हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसका जनरल प्रोसीजर्स क्या होता है। लेक्चर नंबर 5 है स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 16 का। अच्छा, जब भी हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 6 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं आपके पास? फॉलोइंग 6 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब वो क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पहले मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ, और फिर हमें क्लियर होते जाएंगे। अब हम कहते हैं कि जब भी हम जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस कह रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द 6 स्टेप्स दैट आर नेसेसरी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे रिलेटेड टू टेस्टिंग हाइपोथेसिस से, तो आपके पास टोटल 6 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स जो आपके पास होगा वो आपके पास होगा जी हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाने होंगे कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी आपने उसमें हाइपोथेसिस बनाने होंगे। और हाइपोथेसिस जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपको H0 गिवन होगा, एक H1 होगा, या HA अक्सर लिख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या H1 लिख दें अल्टरनेटिव। ये नल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल इधर अगर आपको गिवन हो, जिस तरह के मैं करवाती आ रही हूँ कि नॉर्मल हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट म्यू इज इक्वल टू 62, एंड नॉट इक्वल भी हो सकता है 62, ठीक है। फिर म्यू इज ग्रेटर देन लेस देन 62 हो सकता है, या म्यू इज दिस वन भी हो सकता है। ये तमाम सिचुएशंस आएंगे और इन तमाम सिचुएशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। बट बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इसमें आपके पास हाइपोथेसिस में आपके पास जो आपने डिस्क्राइब करना है वो आपने अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस लेने हैं। अपनी स्टेटमेंट में से देखना है कि हमारी स्टेटमेंट जो है हमें क्या कह रही है कि एवरेज हाइट है, फिर आपने इसे प्रूव करना है। आगे ये टेस्ट होगा कि क्या हमने जो स्टेटमेंट दी है क्या वो वाकई ठीक है, वो उसके अंदर लाई कर रही है, क्या वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है या रिजेक्शन रीजन में। तो हम इसको क्या कहते हैं कि स्टेट योर प्रॉब्लम फॉर द हाइपोथेसिस के लिए स्टेट योर प्रॉब्लम एंड फार्मूला एंड अप्रोप्रिएट नल हाइपोथेसिस H0 विद एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 विच इज टू बी एक्सेप्टेड व्हेन H0 इज रिजेक्टेड। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, अगर तो स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है कि हमें समझ में आ रहा है कि जब हमने सॉल्व किया, कंप्यूटेशन किया, फार्मूला लगाया और हमें यही आंसर आ रहा है कि जो म्यू है वो इज इक्वल टू 62 है, तो फिर हमारे पास क्या एक्सेप्ट होगा? H0 ही एक्सेप्ट होगा। बट H1 या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं, ये कब एक्सेप्ट होगा? व्हेन H0 इज रिजेक्टेड। व्हेन H0 इज रिजेक्ट देन वी एक्सेप्ट द H1, ठीक है। कि फिर हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे H1 को। ये तो हमारे पास है पहला स्टेप जो कि हमने डिस्क्राइब कर लिया। हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। सेकंड स्टेप आपके पास होता है कि सिग्निफिकेंस लेवल आपने बताना है। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है, सिग्निफिकेंस लेवल। जो स्टूडेंट अल्फा आपको गिवन होता है, ठीक है। अल्फा आपको क्या गिवन होता है? या तो आपके पास 0.05 होता है, ठीक है, या 0.10 दे दिया जाता है, 0.001 दे दिया जाता है, जो भी आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है। अल्फा मेजॉरिटी आपको ये 2 गिवन्स होते हैं। तो अल्फा अगर आपको गिवन है तो वो हमने सिग्निफिकेंस लेवल देखना है कि हम कितने % कॉन्फिडेंस है कि जो आपने स्टेटमेंट दी है वो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है हम कहते हैं डिसाइड अपॉन द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा ऑफ द टेस्ट विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू। ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है जी सिग्निफिकेंस लेवल, जो हमने हर क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। थर्ड नंबर पे जो आपका स्टेप आता है वो आपका होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपके पास क्या आ जाता है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये तमाम क्वेश्चन में आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये जनरल प्रोसीजर है जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आप यूज करोगे। एक हाइपोथेसिस होगा, सेकंड में आपने सिग्निफिकेंस लेवल लेना है। सिग्निफिकेंस लेवल आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन तो आपने 95 ले लेना है। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है कि चूज एन अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक, डिटरमाइन एंड स्केच द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक एज्यूमिंग H0 इज ट्रू। अब हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है ना स्टूडेंट, इट्स अ फार्मूला,
ठीक है। यहाँ हमने फार्मूला चूज करना है, हमने देखना है या टी टेस्ट लगेगा, जी टेस्ट लगेगा, या कौन सा, जहाँ सिग्मा अननोन है, सिग्मा अननोन है, वो फार्मूला हमारे पास किस में आ जाएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा और उसको हमने लिखना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक योर क्वेश्चन, आपने अपना क्वेश्चन चेक करना है, देन चेक द स्टेटमेंट एंड देन फाइंड द फार्मूला कि हमें इधर कौन सा फार्मूला सूटेबल है, हमने कौन सा लगाना है। यकीनी बात है अगर सिग्मा आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको सिग्मा फॉर एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि जी आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू 7 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर आपने कौन सा सिग्मा वाला फार्मूला लगाना है। अगर हमारे पास सिग्मा है ही अननोन है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, देन आपने स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड, फिर पॉपुलेशन आपके पास नॉर्मल है, नॉन नॉर्मल है, आपने वो तमाम चीज़ें देखते हुए अपना फार्मूला चूज करना है। वो इंशाल्लाह मैं इससे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जिसमें आपके पास डिफरेंट सिचुएशन आएंगे, उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैं सब एक्सरसाइज का करा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, आपको उसमें डिफिकल्टी ना हो, आपको कंपेरिजन आप कर सको ईजिली। अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने फार्मूला लगाना है। देन हमारे पास आ जाता है जी क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन जो है स्टूडेंट, क्रिटिकल रीजन में आपके पास वन साइडेड भी आएगा, टू साइडेड भी आ सकते हैं। हम कहते हैं कि डिटरमाइन द रिजेक्शंस और क्रिटिकल रीजन इन सच अ वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू इज इक्वल्स टू द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ द H1। अब स्टूडेंट हमारे पास जब भी आप बात करोगे ना क्रिटिकल रीजन की, ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह के टेस्ट आएंगे, ये आप माइंड में रख लो, ये आप चीज़ें बेशक याद कर लो, आपको ज़्यादा टेबल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेबल में भी टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। टू टेल टेस्ट जो है, क्योंकि बार बार रिपीट ही वही चीज़ें होंगी तो इस तरह से आप इसको याद रख लो। एंड आ जाता है वन टेल टेस्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट टू टेल टेस्ट में जो आप यूज करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ज्यादा जो आपको सिग्निफिकेंस लेवल दिया जाता है ना, वो आपके पास क्या होता है, या तो 0.10 दिया जाता है, या आपके पास 0.05 दिया जाता है, या आपके पास 0.01 दिया जाता है, जिस तरह मैंने यहाँ लिख दिया था, और आपको क्या गिवन होता है 0.01। ये मेजॉरिटी आपको जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको ज्यादातर यही सिग्निफिकेंस लेवल दिए जाएंगे। तो इन तीनों की आप वैल्यूज माइंड में रख लो, बाकी आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, अपने क्वेश्चंस करोगे, तो वो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाना है कि आपने इसको सॉल्व करना। अब टू टेल टेस्ट में अगर आपके पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ रही है, तो आपने उसको क्या लिखना है, प्लस माइनस वो आपके पास आएगी 1.645। और अगर यही वन टेल टेस्ट के लिए जी अल्फा वन टेल टेस्ट के लिए, तो आपके पास प्लस माइनस 1.28 आ जाएगी। इधर अगर 0.05 के लिए आप कर रहे हो जी अल्फा बाय 2, तो हमारे पास प्लस माइनस क्या आ जाएगा, आपके पास 1.96 आ जाएगा, जो कि आपको पता है, हमने पहले भी इसको सॉल्व कर चुके। टू टेल के लिए आप तमाम वैल्यूज आप पहले कर चुके हो और आपके माइंड में भी होंगी, या आपको जुबानी याद हो जाएंगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। जी हमारे पास आ जाएगा 2.5। और ये तीनों से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर भी चुके हैं, इससे जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15 में। अब वन टेल टेस्ट के लिए आपके पास अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 0.10 गिवन है, आपने ये लगाना है। 0.5 गिवन होगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जी अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.645 एंड जी अल्फा 2.33 आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस। ये चीजें अगर आप माइंड में रख लो ना स्टूडेंट, तो आपके लिए बड़ा ही इजी हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजन में जब आपके पास या तो टू टेल टेस्ट आएगा या वन टेल टेस्ट आएगा। वन टेल टेस्ट के लिए आपने जी अल्फा अल्फा लगा देना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज शोइंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड टू टेल टेस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द टू साइडेड टू टेल टेस्ट है, तो हम फिर लगाते हैं जी अल्फा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टू टेल टेस्ट होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये आपने वैल्यूज अगर माइंड में रख लेते हो, ठीक है, तो ईजिली आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये तो हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए। अब जो हमारे पास 5th स्टेप्स होता है ना, वो स्टूडेंट हमारे पास होता है कंप्यूटेशन। इसमें हमने जो फार्मूला लगाया है, जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आई है, जिस तरह हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहा था, हमने कहा था अपनी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम फार्मूला लगाएंगे उसको कंप्यूट करना है, बिकॉज वैल्यूज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होगी, यू ओनली पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड सॉल्व इट, ठीक है, और आपने उसे क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो कंप्यूटेशन जब आ जाता है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फ्रॉम द सैंपल डेटा इन ऑर्डर टू डिसाइड whether to accept or reject a null hypothesis H0। then main आपके पास लास्ट स्टेप आ जाता है कंक्लूजन।
अब कंक्लूजन क्या आ जाता है कि क्या हमारे पास वैल्यूज़ जो हमने यहाँ कंप्यूट की है वो इन टेस्ट में से, अगर 1 टेल टेस्ट है तो यहाँ आ जाएगा, 2 टेल टेस्ट है यहाँ, इनमें से कोई भी आपको एक गिवन होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो क्या वो इसमें फुलफिल हो रही है, क्या वो इसी रेंज में आ रही है, क्या वो एक्सेप्टेंस रीजन में। फिर हमने ये वैल्यूज़ को देखना है कि यहाँ से जो हमारे पास आ जाता है ना, अगर 2 टेल टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल रीजन होता है। यहाँ हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है, रिजेक्शन, ये आपके पास क्या होता है, रिजेक्शन रीजन। अब आपने स्टूडेंट देखना है कंक्लूजन में जब आप डिस्कस कर रहे हो कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट इफ इट इज कंप्यूटेड द वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन एंड इंक्लूड द H1 इज ट्रू। स्टूडेंट अब हमारे पास क्या होगा कि हमने जो स्टेटमेंट गिवन दिया नल हाइपोथेसिस की, ठीक है, अगर हमारी वैल्यूज लाई कर रही है इन द क्रिटिकल रीजन में, रिजेक्शन रीजन में, इट्स मीन कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, और हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने ये कंक्लूजन में लिखना है कि अगर हमारे पास ये क्रिटिकल रीजन में वैल्यूज लाई कर रही है तो वी आर एक्सेप्टिंग द H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बट अगर वो वैल्यूज आपकी एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है देन वी रिजेक्ट द H अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द H0, ठीक है। सिंपली स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी वैल्यू जो है रिजेक्शन रीजन यहाँ क्रिटिकल रीजन में लाई करिए, इट्स मीन कि आपके पास क्या हो रहा है, H0 क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है तो H0 आपका एक्सेप्ट हो रहा है। जहां H0 को आपने मेन स्टेटमेंट को देखना है कि अगर वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है तो वो रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है तो एक्सेप्ट हो रहा है। अदरवाइज आपने दूसरे को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अगर उसके ऑपोजिट ले लेना है, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाएगा ये रिजेक्ट हो जाएगा, अगर H0 ही रिजेक्ट हो जाएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल प्रोसीजर फॉर द टेस्टिंग हाइपोथेसिस होते हैं, ये आपने माइंड में रखने। ये जो क्रिटिकल रीजन के ये जो मैंने आपको 3 वैल्यूज बताई हैं स्टूडेंट, आपकी बार बार आपको जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यही गिवन होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, एग्जाम्स में भी मेजॉरिटी आपको यही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाता है, इन तीनों में से आते हैं। तो आप अगर ये चीज माइंड में रख सकते हो तो आप टेबल पे भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप इजीली उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस है हम स्टार्ट करेंगे फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, इन सब के लिए हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम स्टूडेंट आप डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नॉन। वी हैव द 3 सिचुएशंस। इन फर्स्ट सिचुएशन वी हैव द नॉर्मल पॉपुलेशन, सिग्मा इज नॉन। सेकंड सिचुएशन नॉर्मल पॉपुलेशन बट सिग्मा इज अननोन। थर्ड सिचुएशन इन नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा नॉन और अननोन, ठीक है। ये हमारे पास 3 सिचुएशंस होंगी जिनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सको। अब स्टूडेंट टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नॉन। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल होती है, सिग्मा नॉन होता है, देन आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल कराती हूँ ताकि आपको ये तमाम चीजें जो है क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल जो है मैं आपको लास्ट में शो भी करा दूंगी, जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको लिखकर बता दूंगी। बट स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। हमारे पास है अ रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 25 इज गिवन इन द क्वेश्चन। वैल्यूज गिव्स x बार आल्सो गिवन इन द क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। Can this sample be regarded as drawn from the normal population with mere mu, ठीक है, with mu आपको गिवन है क्वेश्चंस में वो है 80 एंड सिग्मा इज आल्सो गिवन दैट इज 7। अब हमने फाइंड करनी है जी वैल्यूज हाइपोथेसिस के लिए। अब आपको वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल्स टू 25, वैल्यू गिव्स x बार इज इक्वल्स टू 83। कैन दिस सैंपल्स इज रिगार्डेड बी ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद म्यू इज 80 एंड सिग्मा इज 7। ये आपको क्वेश्चंस गिवन था। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन मतलब 2 साइडेड हमारे पास आ गया। नॉर्मल पॉपुलेशन की बात हुई है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वो जो हमने पढ़ा था ना कि जनरल प्रोसीजर फॉर मेकिंग द टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, तो वी हैव द 6 स्टेप्स। हमारे पास कितने स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स थे। जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हम क्या कह रहे थे जी, हमने हाइपोथेसिस बनाने होंगे, ठीक है। अब हाइपोथेसिस देखिए यहाँ तो हमें नहीं कहा गया कि आपने जी म्यू ग्रेटर देन लेस देन, उन्होंने कहा नॉर्मल पॉपुलेशन है, म्यू इज गिवन 80। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन हो, ठीक है। हमने वही एग्जांपल जो है अब एक और तरीके से करनी है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट डिफरेंट होगी। कल हमने जो की थी उसमें हमने कहा था कि नॉर्मल पॉपुलेशन, उसमें हमें ये नहीं कहा था कि आपने नल हाइपोथेसिस, जब नॉर्मल पॉपुलेशन आ जाता है तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 80 उन्होंने दिया था, नॉट इक्वल्स टू हमने कर दिया था, ठीक है। वो आपने प्रीवियस एग्जांपल देख लेनी है जो कि इससे जरा स्टेटमेंट डिफरेंट है। अब मैं जरा डिफरेंट स्टेटमेंट लेके आई हूँ, ये भी एग्जांपल है, इसमें भी हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा इज नॉन है, बट हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। उसमें हमारे पास है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन, अब क्या कह दिया, मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस, वेरिएंस नॉन है हमारे पास, क्या दे दिया गया है, वेरिएंस हमारे पास 17, वेरिएंस आपको क्या गिवन दे दिया गया है 70, वेरिएंस इज 70 इज 31 मीन इज गिवन 31 उन्होंने बता दी है, उन्होंने क्वेश्चन भी बता दिया, मैं फिर अगेन आपको बता दूंगी। देन इफ द सैंपल साइज इज 13, अब सैंपल साइज हमें क्या दे दिया गया है 13, गिव एक्स बार भी आपको गिवन है 34 क्वेश्चंस में ही 34, लेट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बी, आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कह रही है कि आपके पास होना चाहिए जी म्यू इज 31 एंड अल्फा उन्होंने आपको खुद गिवन दे दिया है 0.10। अब स्टूडेंट अगेन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ जिनमें उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है गिवन दे दी है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है। उन्होंने क्या बताया है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस that the mean of the normal distribution with the non-variance, with the mean of the normal distribution with the non-variance is 70, mean is 31. If the size of the sample size is 13, give x bar is equals to 34. Let the alternative hypothesis उन्होंने given दिया है taking the alpha is 0.10। तो हमें जब alternative hypothesis मिल गया तो इट्स मीन कि हमारे पास जो hypothesis होंगे वो क्या बनेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि अपनी स्टेटमेंट क्या hypothesis बनाना, कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या और अल्टरनेटिव तो उन्होंने हमें गिवन ही दे दिया, ठीक है। इसमें हमारे पास तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। देखिए यहाँ हमारे पास उन्होंने क्या है, जो मीन है वो इज ग्रेटर देन 31 है, ये उन्होंने सिंपल दे दिया, तो हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 31, हम यही लेते हैं ना म्यू इज इक्वल्स टू 31, बाकी जो हमें स्टेटमेंट अल्टरनेटिव में गिवन होती है वो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वन साइडेड हमारे पास क्वेश्चंस आ जाता है जिसमें आपके पास म्यू उन्होंने दे दिया जी ग्रेटर देन 31 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। सेकेंडली हमें दे दिया गया है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उन्होंने खुद क्लियर कर दिया है कि आपने क्या लेना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आपने क्या लेना है 0.01 लेना है, जो कि हम लिख देते हैं, ये हमें क्वेश्चंस में ही उन्होंने गिवन दे दिया गया है, ठीक है। वी आर गिवन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एज। देन थर्ड स्टेप आपके पास क्या आ जाता है जिसमें हमें पता चले कि टेस्ट